हेलो बच्चों, जय माँ भवानी। अभी आपके 10th और 12th बोर्ड के रिजल्ट्स आने वाले हैं। ईश्वर करे आपके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए, आपकी उम्मीद से भी आपके ज़्यादा नंबर आए। बहुत सारे बच्चे अभी मेरे से पूछते रहते हैं कि सर हम आईआईटी और नीट की कोचिंग कहाँ से करें, या हम 8th 9th 10th में जो उनके भाई बहन हैं छोटे उनको कहाँ से प्री फाउंडेशन करवाएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईआईटी और जो नीट है वो एक अलग लेवल के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वो नेशनल लेवल के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। उनकी कोचिंग आप कहाँ से करें, किससे करें, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत सारे पैरामीटर है आईआईटी और नीट के लिए। जैसे आप किसी भी संस्थान में जाते हो, जैसे इस समय आपके घर में आ भी रहे होंगे बहुत सारे लोग एडमिशन के लिए, लेकिन आपको कहीं भी एडमिशन लेने से पहले जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो ये है कि वो संस्थान पिछले 3 4 या 5 साल से उस फील्ड में रन कर रहा हो, पहली बात। दूसरे, उस संस्थान के अंदर जो रिजल्ट्स आए हैं वो बल्क के अंदर आए हैं, कोई भी 1 या 2 बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ हो। मतलब अगर आपके पास 50 बच्चे एक उस संस्थान के अंदर आईआईटी या नीट की तैयारी कर रहे थे, तो कम से कम 5 7 या 10 बच्चे का सिलेक्शन हुआ हो, और किसी भी एक स्पेशल कैटेगरी से ना हो। हर एक कैटेगरी के बच्चे वहाँ पे सेलेक्ट होते हैं। तो आप उस संस्थान में एडमिशन लीजिए, पहली बात। क्योंकि आईआईटी और जो नीट है उनका सिलेबस पढ़ाने से पहले संस्थान को भी ये पढ़ना पड़ता है कि किस तरीके का पैटर्न उन एग्ज़ाम्स का है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, किस तरीके से स्टडी मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड करवाना है, किस तरीके के टीचर उन्हें रखने चाहिए। तो ये सारी बातें पहले संस्थान को भी ध्यान में रखनी पड़ती है, जो हर एक संस्थान लगभग 1 या 2 साल के बाद में सीखता है। तो आप भी एडमिशन लेने से पहले सबसे पहले बहुत अच्छे से उनका रिजल्ट चेक करें। रिजल्ट चेक करने के बाद में आप स्टडी मटेरियल देखिए। अब जैसे 8th 9th 10th में आप प्री फाउंडेशन की सोच रहे हैं, तो जितने भी नेशनल लेवल पे ओलंपियाड होते हैं, जैसे फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री, या स्टेट लेवल पे जितने भी 10th के बिहाफ पे जो एग्ज़ाम होते हैं, उनमें देखिए कि क्या उस संस्थान के कंसिस्टेंटली बच्चे सिलेक्ट हो पा रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो आप एडमिशन बिंदास होके लीजिए। क्योंकि ये जो 11th और 12th जो 2 साल है, ये आपकी ज़िंदगी के बहुत ही महत्वपूर्ण ईयर में से है, क्योंकि इस समय आपका दिमाग बहुत अच्छे तरीके से वर्किंग करता है। तो अगर आप कभी भी गलत संस्थान में चले गए या जहाँ पे इस तरीके का माहौल नहीं है, ठीक है, तो क्योंकि आईआईटी जेईई और नीट के लिए माहौल नेसेसरी है, वहाँ पर हर एक बच्चा आईआईटी और नीट के बारे में सोचना चाहिए। आपके आसपास की जो सराउंडिंग है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड होनी चाहिए आईआईटी और नीट के लिए। अगर ऐसा माहौल नहीं है तो वहाँ पे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी वैसे ही बहुत कम हो जाती है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि माहौल प्रॉपर है या नहीं है। अगली बात, जैसे अगर अपन बात करें फैकल्टी की, तो मैंने आपको बताया कि फैकल्टी कई पिछले 5 6 सालों से उस फील्ड में काम करती रहनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई बहुत बार ऐसा होता है कि जब एडमिशन हो रहे होते हैं तो सामने वाले कह देते हैं कि हम तो खुद ही आईआईटीएन है, या हम तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ के बैठे हैं, ठीक है, और इस फील्ड में हम काम इतने सालों से कर रहे हैं, और अपन बिलीव कर लेते हैं। और हम अपने जो ज़िंदगी के जो 2 महत्वपूर्ण साल है वो उन लोगों के साथ बिता देते हैं जो उस फील्ड में अभी नए नए थे, वो खास जानते नहीं थे, लेकिन हम उनके साथ रह के थोड़े पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, हमें केवल रिजल्ट की पारदर्शिता में बिलीव करना है, ठीक है। आपको कभी भी किसी की बातों में नहीं आना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के ये 2 महत्वपूर्ण साल अगर आपने गलत लोगों के साथ बिता लिए तो आप ज़िंदगी में बहुत पीछे हो जाओगे, ठीक है। आपको ऐसे लोगों के साथ ये 2 साल गुजारने हैं जो इस आपको बहुत आगे लेके जाए, आपके रिजल्ट को बहुत बेहतर बनाए, ठीक है। और आप अपना भविष्य उन्हीं लोगों के हाथ में दीजिए जो बिल्कुल सशक्त है आईआईटी जेईई और नीट को लेके, ठीक है। तो आपके आसपास में जो लोग इन एग्ज़ाम्स के बारे में जानते हैं उनसे चर्चा करिए कि किस हमें कोचिंग में एडमिशन लेना चाहिए,
या कौन सा ऑनलाइन कोर्स हमें परचेज करना चाहिए, ठीक है, और कौन से इंस्टीट्यूट के हमें जो मॉड्यूल्स है या जो स्टडी मटेरियल है वो लेना चाहिए। अगर आपको कभी कभार हम क्या सोचते हैं कि थोड़े से पैसों के लिए हम कभी बाहर नहीं जाते या हम ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं जिनका मतलब रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है। तो इन 2 सालों के अंदर आप पैसों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि इन 2 सालों में खर्च किया हुआ पैसा अगर आप सक्सेस हो जाते हो तो 1 साल के अंदर ही सारा का सारा पैसा आप कमा लोगे। उन पैसों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका टाइम। तो अपने टाइम को वेटेज देते हुए बहुत ही अच्छे संस्थान में एडमिशन लीजिए, ठीक है। इंटरनेट की हेल्प लीजिए, अपने फ़ोन में देखिए कि कौन से संस्थान पिछले 8-10 सालों से इस फील्ड में बेहतरीन रिजल्ट देते हुए आ रहे हैं, और फिर एक बार वहाँ जाके चेक करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप एडमिशन लीजिए। और मैं माता पिता से भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी के भी कहने से अपने बच्चे का एडमिशन कहीं मत कराइए। पहले आपका बच्चा वहाँ कंफर्टेबल है या नहीं है, इसकी पूरी अच्छे से जांच पड़ताल करिए, अपने बच्चे से बात करिए, क्योंकि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी के लिए अपने बच्चों को भेज रहे हो उनमें केवल और केवल कोई स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल के बच्चे ही नहीं बैठते, पूरे नेशनल लेवल के बच्चे बैठते हैं, पूरे भारत के बच्चे बैठते हैं। और ऐसे ऐसे बच्चे बैठते हैं जो पिछले 5-6 साल से इसी फील्ड में 6th क्लास से तैयारी करते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को अगर बीट करना है तो आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, और आप जिन लोगों के साथ मेहनत कर रहे हो वो लोग भी बहुत बेहतर होने चाहिए, वो कंसिस्टेंटली इस फील्ड में काम करते रहे हैं और रहते हुए आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपका रिजल्ट बहुत बेहतर हो सकता है। और जब आप कहीं भी किसी भी संस्थान में अगर एडमिशन एक बार ले लेते हो तो फिर आप जी जान लगा कर मेहनत करिए, क्योंकि बाद में केवल और केवल पछतावा रह जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि एक जैसे दोस्त अलग अलग संस्थान में एडमिशन लेते हैं। एक इंटेलिजेंट होता है जो गलत जगह एडमिशन ले लेता है, लेकिन जो उससे कमज़ोर वाला होता है या उससे थोड़ा नीचे होता है वो कहीं अच्छी जगह एडमिशन लेता है और सेलेक्ट हो जाता है। तो इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ेगा कि आप कहाँ पढ़ाई कर रहे हो। यह कहना बहुत आसान है कि पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं, लेकिन कोई भी बीज तभी वृक्ष बन सकता है जब वो किसी उपजाऊ भूमि में डाला गया हो। अगर आप उसको फर्श पे उगाने की कोशिश करोगे तो बीज कभी भी पेड़ नहीं बन सकता। इसलिए अपने सालों को, अपने समय को कीमती समझते हुए अच्छी जगह एडमिशन लीजिए, फिर जी जान से मेहनत करिए। ओके, थैंक यू।